नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तु नुस्खे में। दोस्तों, यदि आप अपनी ज़िंदगी में नया सीखने की इच्छा रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, बात करेंगे आज पूर्णिमा कब है और व्रत कब धारण करना है। स्नान दान दीपदान की पूर्णिमा कब होगी और जो भक्त पूरे माघ मास का स्नान करते हैं, यह व्रत धारण करते हैं या कोई भी नियम अपने माघ मास में ले रखा है तो उसे नियम का उद्यापन कब करना है, किस प्रकार से करना है और माँ की पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना चाहिए, किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, कौन से नियम का पालन करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला। विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि अगर आप पूरे माघ मास में स्नान करते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तो इसे बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। बहुत से लोग हैं जो कि कल्पवास करते हैं, संगम के किनारे जाकर, गंगा के किनारे जाकर और स्नान करते हैं, दान देते हैं, तपस्या करते हैं, व्रत नियम का पालन करते हैं। और कई भक्त हैं जो कि घर में भी गंगा स्नान करते हैं, व्रत का नियम पालन करते हैं। तो देखिए जी भी प्रकार से संभव हो पाते हैं, माघ मास का लाभ लेना चाहिए। अब अगर आप पूरे माघ मास में कोई भी स्नान दान नियम नहीं करते हैं तो ऐसे में शास्त्रों में कहा गया है कि माँ की पूर्णिमा के दिन अगर आप स्नान करते हैं, किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं और माँ गंगा की पूजा करते हैं, भगवान सूर्य देव को जल देते हैं, भगवान विष्णु के मित्रों का जाप करते हैं, इसके साथ ही ब्राह्मण को जरूरतमंदों को दान देते हैं तो इससे भी आपको माघ मास का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। अगर आप पवित्र नदी के किनारे नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर में भी अगर आप स्नान करते हैं और स्नान के जाल में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर स्नान करते हैं, किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान करते हैं तो भी आपको गंगा स्नान के समान प्राप्त होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ कब होगी, समाप्त कब होगी और अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो व्रत आपको कब धारण करना है। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 11 फरवरी की शाम को 6:55 पर और समाप्त हो रही है 12 फरवरी की शाम को 7:22 पर। ऐसे में सूर्योदयकालीन पूर्णिमा में प्राप्त हो रही है 12 फरवरी को। तो 12 फरवरी 2025 को माघ मास की पूर्णिमा मनाई जाएगी। जो भक्त पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं 12 फरवरी 2025 को आप पूर्णिमा का व्रत धारण करेंगे और स्नान दान दीपदान जो भी पूर्णिमा के कार्य होते हैं वह सभी कार्य 12 फरवरी को ही किए जाएंगे। अगर आप प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं तो 12 फरवरी को पूर्णिमा का स्नान होगा और जो भक्त प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं, किसी भी कारणवश अपने घर में भी सुबह जल्दी उठकर गंगाजल मिश्रित जल से स्नान कीजिए और भगवान श्री विष्णु की, माता लक्ष्मी की, भगवान शिव की आराधना कीजिए तो गंगा स्नान के समान ही आपको पुण्यफल प्राप्त होता है। तो माघ पूर्णिमा पर स्नान का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 12 फरवरी के दिन प्रातःकाल 5:01 से सुबह 6:10 के बीच में अगर आप स्नान करते हैं तो ये स्नान ब्रह्म मुहूर्त का स्नान होगा और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद दान भी करना है आपको और भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी है। पूर्णिमा के दिन आप दान में जरूरतमंदों को आप अनाज का दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, सीधा दान भी आप चाहे तो कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि है तो आप चाहे तो खीर की सामग्री का दान कर सकते हैं, जैसे कि चावल, दूध और चीनी का दान करना, या फिर आप चाहे तो खीर बनाकर भी किसी ब्राह्मण को भोजन कर सकते हैं, या कोई कन्या मिल जाए तो कन्या को भी आप चाहे तो खीर का भोजन कर सकते हैं। मतलब खीर आज के दिन अगर आप किसी को भी खिलते हैं तो उसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं, बनाकर नहीं खिला पाते हैं तो खीर की सामग्री का दान आप कर सकते हैं किसी पुजारी को मंदिर में, या फिर किसी ब्राह्मण को, या फिर किसी जरूरतमंद को। ठीक है, तो जैसी भी व्यवस्था हो आज दान अवश्य करना चाहिए। माघ मास की पूर्णिमा पर आप तिल का दान करें, अत्यंत श्रेष्ठ होता है। तिल से बनी हुई मिठाइयों का दान कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाए, स्नान कर लीजिए, इसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। आज के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा अवश्य करनी चाहिए, चाहे तो ब्राह्मण को बुलाकर भी करवा सकते हैं या फिर स्वयं से भी कर सकते हैं। अगर आप स्वयं से भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं तो भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद वहीं बैठकर भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपके लिए उपयोगी है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।